2009 में मैंने ब्राइट इंटीरियर्स नाम से एक कंपनी स्टैब्लिश करी। सबसे पहला है मेंटरशिप। अकाउंटिंग एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो सीखा बिजनेस में सक्सेस हो जाएगा, चाहे वो स्टूडेंट ही क्यों ना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिजाइनिंग पॉडकास्ट, जहां हम बात करते हैं डिजाइन, बिजनेस और ग्रोथ के रियल कनेक्शन के बारे में। और आज हम एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर एक फ्रेशर इंटीरियर डिजाइनर हैं और आप बिजनेस करना चाहते हैं इंटीरियर से रिलेटेड, तो आप कैसे करेंगे? और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जो कि एक एक्सपीरियंस होल्डर इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर हैं, यूट्यूबर हैं और इन्फ्लुएंसर हैं, मिस्टर धीरज अरोड़ा जी। वेलकम टू द शो धीरज जी। सो थैंक यू लोकेश जी। हेलो एवरीवन, आई एम धीरज अरोड़ा। जैसा कि सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, आई एम इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर, एट द सेम टाइम आई एम इन्फ्लुएंसर आल्सो, एंड आई होल्ड ए यूट्यूब चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर विच हैव अबाउट 1 लाख सब्सक्राइबर्स। और लोकेश भाई, बहुत शुक्रिया, आपने इस टॉपिक को इनिशिएट किया और मुझे इसके बारे में बात करके बहुत खुशी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सीधा सवाल कि आपने अपनी इंटीरियर जर्नी की शुरुआत कैसे करी? मैंने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम जीबी1 पॉलिटेक्निक। उसके बाद मेरे फादर साहब का इलेक्ट्रिकल का काम था, मैं उनके साथ उनके काम में हाथ बटाने लगा। और समाउ जब मैं अपने फादर साहब के साथ साइट्स पे जाता था तो मुझे ये डेवलप हुआ कि मुझे इंटीरियर से बड़ा लगाव है, बड़ा पैशन है। और एक बार हम एक ऑफिस का काम कर रहे थे जिसमें हमारा इलेक्ट्रिकल का काम था, अदर वेंडर के पास इंटीरियर का काम था। तो वहां मैंने हिसाब लगाया कि मेरा इलेक्ट्रिकल का काम तो सिर्फ 5 लाख का है और जबकि पूरा इंटीरियर का काम 30 लाख का है। तो ये वो टर्निंग पॉइंट था। मुझे ये पता लग गया था कि इंटीरियर मेरा पैशन है और मुझे ये भी पता लग गया था कि इसमें पैसे हैं। तो फिर मैंने अपने आप को रोक पाया और फटाफट से मैंने डाइवर्स कर लिया, इलेक्ट्रिकल के साथ इंटीरियर भी करना शुरू कर दिया। शुरुआत के दिनों में मैंने कमर्शियल इंटीरियर, ऑफिस इंटीरियर से शुरुआत करी, फिर कैफे इंटीरियर करे, स्कूल्स के इंटीरियर करे और अब लगभग लास्ट 6 ईयर से अपार्टमेंट इंटीरियर ही मेरी निश है और दिल्ली एनसीआर में किंग ऑफ अपार्टमेंट इंटीरियर के नाम से जाना जाता हूँ। ओके, तो सर काफी बोल्ड स्टेप था आपने जो ये लिया, क्योंकि ज्यादातर लोग ना सोचते ही रह जाते हैं बट स्टार्ट नहीं करते हैं। स्टार्ट तो करना ही था क्योंकि पापी पेट का सवाल था, मुझे मेहनत भी करनी थी और पैसे भी कमाने थे और इसीलिए मैं इंटीरियर में आया। और इसके बाद 2009 में मैंने ब्राइट इंटीरियर्स नाम से एक कंपनी स्टैब्लिश करी और फिर प्रोफेशनली काम करने लग गया। ओके सर, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सर कि जब आपने स्टार्ट किया तो आपके पास कोई फॉर्मल इंटीरियर डिजाइनिंग की डिग्री नहीं थी, तो आपने जो साइट एक्सपीरियंस और बेटर क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग वो कहाँ से सीखी और कैसे सीखी? ब्रदर, सबसे पहले बात करते हैं क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग और मेंटरशिप की, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मुझे अपने फादर साहब से विरासत में मिली। मेरे फादर साहब एक वेल स्टैब्लिश इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो जब मैं उनके साथ काम करने लगा तो क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है ये मुझे शुरुआती के कुछ 1-2 सालों में ही अच्छी तरीके से आ गया था। अब बात आई टेक्निकल नॉलेज, तो यस, यहाँ पे ना कन्फ्यूजन बहुत होती थी, बहुत सारी नई नई टर्म होती थी कि लैमिनेट क्या है, वीनियर क्या है। लेकिन मैं एक बहुत ज़बरदस्त लर्नर माइंडसेट रखता हूँ, जो भी नया वर्ड मुझे मिल जाता है मैं उस पर रिसर्च करता हूँ। अब ये वो ज़माना था 2002 का, 2004 का, जब यूट्यूब पे इतनी इन्फॉर्मेशन थी नहीं और बाकी रिसोर्सेज भी कम थे, बट कहीं ना कहीं से मैं इन्फॉर्मेशन ले लिया करता था और बहुत कम मेरे बिजनेस में मुझे ट्रायल एंड एरर करने पड़े। इसके पीछे कारण यह है कि मैं बहुत ब्लेस्ड बंदा हूँ, तो मेरे अराउंड जो भी पीपल हैं, पीपल अराउंड मी सपोर्टेड मी अलॉट। मेरे पेरेंट्स मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, मेरे स्कूल के दोस्तों ने काफ़ी सपोर्ट किया, टीचर ने काफ़ी सपोर्ट किया, पॉलिटेक्निक के दोस्तों ने सपोर्ट किया। जब बिजनेस में आया तो प्रोफेशनल फ्रेंड जैसे फॉल सीलिंग वाले, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, पेंट वाले, इन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो ट्रायल एंड एरर मेरे बिजनेस में बहुत कम हुआ, बट जितना भी ट्रायल एंड एरर हुआ जैसे हायरिंग में या और दूसरी चीज़ों में, उसी से मैंने अपने इंटीरियर बिजनेस की गेम को निखारा और लेवल अप किया। तो सर, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स स्टूडेंट्स हैं और वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और अपना बिजनेस भी करना चाहते हैं, तो वो ऐसे 3 प्रैक्टिकल स्टेप क्या करें जिनसे मतलब वो अब इस बिजनेस में आ सके? बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका और इसके ऊपर मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट स्टेप बताता हूँ। सबसे पहला है मेंटरशिप, यानी वो अपना इंटीरियर बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो एक मेंटर का चुनाव करें। सेकंड बात यह है कि आपको जॉब माइंडसेट को किल करना पड़ेगा।
जॉब माइंडसेट क्या कहता है, मुझे इतने ही पैसे मिलते हैं जी और मैं इतने का ही काम करूंगा। नहीं, अगर आप इन फ्यूचर अपना बिजनेस करना चाहते हो, सो यू हैव टू लर्न एवरीथिंग अबाउट बिजनेस। सिर्फ काम से नहीं, और बहुत सारे फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, सेल्स सीखनी पड़ेगी, ऑपरेशंस जो बेसिक आप डिजाइनिंग का या हमारी तरह एग्जीक्यूशन का काम करते हैं वो सीखना पड़ेगा। अकाउंटिंग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो सीखना पड़ेगा। हायरिंग सीखनी पड़ेगी, R&D सीखनी पड़ेगी, बिजनेस को मैनेज कैसे करना है, कैसे ईयरली गोल सेट करना है, ये सब सीखना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरा स्टेप है कि आपको अपना एक डिजिटल बेस प्रिपेयर करना है, आइदर ऑन यूट्यूब, आइदर ऑन इंस्टा और आइदर ऑन पिंटरेस्ट। ये 3 स्टेप अगर कोई फॉलो कर लेगा तो वो शर्ती अपने बिजनेस में सक्सेस हो जाएगा, चाहे वो स्टूडेंट ही क्यों ना हो। सर ने बहुत ही स्मार्टली आंसर किया है इस चीज को। तो सर, इंटीरियर डिजाइनिंग की फील्ड में सबसे मुश्किल चीज जो ज्यादातर स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि पहला क्लाइंट हम लोगों को कैसे मिलेगा जी, और जब हम उस क्लाइंट के पास जाएंगे तो क्या उससे सवाल करेंगे, किस टाइप की टर्म्स कंडीशंस, और हमारे पास अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं है उनको दिखाने के लिए तो हम अपना क्या पोर्टफोलियो उनको दिखाएं। तो एक बिगिनर इंटीरियर डिजाइनर जो फर्स्ट टाइम अपना क्लाइंट हैंडल करने के लिए जा रहा है, वो किन चीजों का ध्यान सबसे ज्यादा रखें ताकि वो थोड़ा प्रोफेशनल दिखे और उसको काम मिल जाए? तो पहली तो बात, पहला क्लाइंट लाने में बड़ी दिक्कत होती है। इसमें हम बड़ी मास्टरी रखते हैं। हम कई स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि आपका पहला क्लाइंट कैसे मिलेगा और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आज आपके माध्यम से मैं इसको डीपली समझाना चाहता हूँ। पहला क्लाइंट आपको मिलेगा आपकी गोल्ड माइन से। अब ये गोल्ड माइन क्या होती है? गोल्ड माइन होती है हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार और हमारे अराउंड का सर्कल, यानी जो हमें अच्छी तरीके से जानते हैं। अब आपने करना क्या है, आप अपने गोल्ड माइन से कमाने का मत सोचिए, क्रेडिबिलिटी बनाने का सोचिए। इस स्ट्रेटजी को मैं बोलता हूँ प्रो बोनो स्ट्रेटर्जी। बकायदा मैंने अपनी एकेडमी के चैनल पे इसके लिए एक वीडियो बनाई हुई है। प्रो बोनो से ही बात बनो, और कोई स्ट्रेटर्जी चलने वाली नहीं है। प्रो बोनो स्ट्रेटर्जी क्या कहती है? मान लो आपके चाचा के घर का इंटीरियर होना है तो आप उन्हें वॉलंटियर करें कि चाचा जी, मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग सीखी है और मैं आपकी इसमें हेल्प करूंगा, बदले में मुझे आपसे टेस्टिमोनियल चाहिए, फी नहीं चाहिए। जहां आपके पास 4 टेस्टिमोनियल हो गए, 4 प्रोजेक्ट दिखाने के लिए हो गए, तो आपके पास पोर्टफोलियो तैयार हो गया जिसको कोई भी डाउट नहीं कर सकता। अब होता क्या है कि आपने बोला कि नए बंदों को क्या चीज बताओ जो उन्हें ध्यान रखनी चाहिए। तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता रहा हूं उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ऑनेस्टी। जब मैंने पहला किसी से इंटीरियर का काम पकड़ा तो कह के पकड़ा कि मुझे आता नहीं है, तो मेरा सामने वाला क्लाइंट अवेयर था कि धीरज गलती कर सकता है और मुझे उसे माफ करना पड़ेगा। सेकंड, आपके अंदर पैशन होना चाहिए। ईमानदारी ऑनेस्टी है लेकिन पैशन नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। अब इसके बाद तीसरी चीज होती है जो गेम चेंजर होती है, वो होती है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है तब भी सही करना जब आपको कोई देख ना रहा हो, या अपने शब्द को मान रखना, अपने शब्द को जो हमने आपसे जो वर्ड्स कहे उसको ऑनर करना। एंड लास्ट, वैल्यू क्रिएशन। अगर आपके प्रेजेंस से, आपके जाने से कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही है तो बहुत पहले अपने पे काम करो, फिर प्रोजेक्ट पकड़ना शुरू करो। तो ये 4 चीजें अगर आपका कोई भी स्टूडेंट ध्यान रखेगा तो कभी भी पहला क्लाइंट पकड़ने में दिक्कत आएगी नहीं। तो सर ने बहुत ही स्मार्टली ये आंसर दिया है। बट क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स एक पेशेंस नहीं रखते, या फिर वो सोचते हैं कि अगर हमने आज से शुरू किया काम तो हम 6 महीने में, 1 साल में इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर लेंगे। क्या ये चीज़ सही है, और कितना टाइम एग्जैक्टली आप अपने एक्सपीरियंस से हमें गाइड कर सकते हैं कि अगर कोई आज से शुरू करता है तो कितने टाइम में वो कुछ अच्छा इंटीरियर बिजनेस से निकाल सकता है? तो बड़ी सिंपल सी टाइमलाइन है, 3:3:3, यानी 3 साल पहले आपने इस लाइन को पढ़ाई के लिए देने, अगले 3 साल आपने जॉब के लिए देने, और अगर आप बढ़िया तरीके से किसी की मेंटरशिप लेते हो तो नेक्स्ट 3 इयर्स में आप अपने बिजनेस में सक्सेस कर जाओगे। कई लोग बिजनेस में बाकी चीजों को नहीं सीखते, मैं सिर्फ डिजाइन कर लेता हूँ ये काफी है और बिजनेस में उतर जाते हैं, या मैं थोड़ा बहुत लेबर से काम करा लेता हूँ तो मैं कॉन्ट्रैक्टर बन सकता हूँ। ऐसा नहीं, बिजनेस एक बड़ी गेम है। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से सीखिए, कैसे मार्केटिंग होगी, कैसे सेल्स होगी, कैसे अकाउंटिंग होगी, कैसे गोल सेट करा जाएगा, कैसे नीश बनाई जाएगी, कैसे रिसर्च करी जाएगी, कैसे नए प्रोडक्ट और सर्विसेज लाए जाएंगे। तो आप किसी एक बिजनेस कोच से जरूर इन चीजों को सीखें ताकि आपका वो जो टाइम पीरियड है वो कम हो पाए। हमने ऐसा देखा है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस चाहिए इंटीरियर बिजनेस में तो आप क्लाइंट के ऊपर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है उस चीज के लिए। Yes. सर, इस चीज के लिए आप सबसे इफेक्टिव किस चीज को मानते हो? क्या एक बिगिनर को कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट रेडी रखना चाहिए फ्रॉम डे 1? यस, तो देखो सबसे पहली बात, दोनों ही चीजें जरूरी हैं। साइट अपडेट्स भी जरूरी है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए,
और आपका एक अच्छा ड्राफ्टेड कॉन्ट्रैक्ट या अच्छी ड्राफ्टेड कोटेशन होना या आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छा होना, वो भी एक ज़रूरी है। एंड यस, किसी भी बिगिनर इंटीरियर डिज़ाइनर को फर्स्ट डे से ये चीज़ें तैयार कर लेनी चाहिए। अब यहाँ इंटीरियर डिजाइनर परेशान कहाँ होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। द मोमेंट आपने एग्रीमेंट वर्ड पुट किया तो वो चले जाएंगे कि जी किसी वकील का कागज आएगा, उस पर कस्टमर साइन करेगा, उस पर मैं साइन करूंगा। ऐसा नहीं होता है। आपने सिंपल एक्सेल पे अपनी कोटेशन बना के देनी है, एक तरफ क्लाइंट के साइन लेने, एक तरफ अपने साइन लेने। उसी पे लिखा होगा आपकी पेमेंट टर्म, कितने टाइम में आप डिलीवरी दोगे, क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है, क्या क्या इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो एग्रीमेंट जैसे लीगल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, बट यस, आपके पास एक प्रोफेशनली ड्राफ्ट कोटेशन जरूर होना चाहिए। और ये हम अपनी इंटीरियर बिजनेस सक्सेस एकेडमी में सभी स्टूडेंट को जो अपना इंटीरियर बिजनेस कर रहे हैं उन्हें जरूर सिखाते हैं। ठीक, तो जैसे सर ने बताया कि फॉर्मेट्स तो आपके रेडी होने चाहिए, बट फॉर्मेट्स भी आप कहाँ से रेडी करेंगे? बहुत सारे एआई टूल्स हैं उस चीज के लिए जिनसे आप इजीली फॉर्मेट जनरेट कर सकते हैं और मल्टीपल टाइप के फॉर्मेट्स भी जनरेट कर सकते हैं, जहां से इजीली आपका काम बन जाएगा। जैसा हम जानते हैं कि आपको बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और बहुत सारी गलतियां भी शायद आपने अपने बिगनिंग के फेज में करी होंगी, तो सर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सीख सकते हैं कि हमें ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मुझे मोर देन 22 ईयर्स हो गए हैं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। 560 प्लस होम्स की मैं डिलीवरी दे चुका हूं और गलतियां बहुत सारी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले सबसे बिगेस्ट मिस्टेक आपको हाईलाइट करना चाहूँगा जिसके कारण मुझे बहुत तकलीफ हुई। वो बिगेस्ट मिस्टेक ये थी कि मैं मार्केटिंग करनी नहीं जानता था और ना ही उसको सीखने के लिए इच्छुक होता था। तो मेरे बिजनेस में बहुत डिले हुआ, क्लाइंट मिलने में या मुझे ब्रांड बनने में बहुत डिले हुआ। तो सबसे पहले तो जो लोग मार्केटिंग माइंडसेट नहीं रखते हैं वो मार्केटिंग माइंडसेट अपनाएं, जल्दी से मार्केटिंग को सीखें। मैं कितना अच्छा काम करता हूं ये मायने नहीं रखता, मैं अपने काम को कितने लोगों तक तेजी से पहुंचा सकता हूं, सिर्फ ये बात मायने रखती है। मार्केटिंग के बाद बहुत सारी दिक्कतें और आई जहां पे मैंने गलतियां करी, तो गलतियां करते गए और सीखते गए। ओके, जैसा कि सर ने बताया कि गलतियां आप कितने भी प्रोफेशनल क्यों ना हो जाए, हम प्रोफेशनल से भी हो जाती हैं और अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो गलतियां होना काफी लाजमी है। तो सर जैसे स्टूडेंट्स हैं और अगर वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज वो अभी से करना शुरू कर सकते हैं जिससे उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी अच्छी हो जाए? जैसे कि कई स्टूडेंट्स एग्जीबिशन विजिट्स करते हैं, साइट विजिट्स देखते हैं, कई स्टूडेंट्स कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस चीज को आप कैसे देख सकते हैं और वो प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे अपनी एनहांस कर सकते हैं? यस, तो एज ए स्टूडेंट मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हो वो लो, एग्जीबिशन में जाके, साइट में जाके। अगर आपको इन फ्यूचर अपना बिजनेस करना है और ये जो भी चीज़ आप करोगे ये टोटल बिजनेस के 7 फंक्शंस होते हैं जिनके हिसाब से आपको सीखनी है। पहला फंक्शन होता है मार्केटिंग, तो आप देखो कि मार्केटिंग कैसे करी जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सेल्स, जो भी हम कोटेशन बनाते हैं, भेजते हैं, अप्रूवल लेते हैं, डिस्काउंट देते हैं, साइन ऑफ कराते हैं, वो सब सेल्स का पार्ट है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ऑपरेशन। अगर कोई डिजाइनिंग करता है तो डिजाइनिंग करना उसके लिए ऑपरेशन हो गया, जो 3D करता है 3D करना ऑपरेशन हो गया। इसके बाद आता है अकाउंटिंग, इसके बाद हायरिंग। आप अकेले बिजनेस में क्या कर सकते हो, तो आपको लोगों को हायर करने के स्किल तो आने चाहिए। इसके बाद रिसर्च, नया प्रोडक्ट और नई सर्विसेज कैसे निकालना चाहिए। अगर आप वही काम करेंगे जो हर टॉम, डिक एंड हैरी कर रहा है तो आपको काम कौन देगा। इसलिए अपनी एक यूनिकनेस निकालो जिससे आप अपने रेट पे काम कर पाओ। और इसके बाद मैनेजमेंट, मेरे बिजनेस का 1 साल का गोल क्या है, 5 साल का गोल क्या है, 10 साल में मैं अपने बिजनेस से क्या करना चाहता हूँ। इन सब चीज़ों को आपको प्रैक्टिकली सीखना चाहिए अगर बिजनेस में उतरना है। अगर नौकरी करनी है सिर्फ एक ऑपरेशन प्रिंसिपल काफी है, जिसके लिए आप एग्जीबिशन चले जाओ थोड़े से और थोड़ी सी साइट विजिट कर लो। तो सर ने बहुत ही स्मार्टली ये आंसर दिया और ये 7 स्टेप्स किसी भी एक स्टूडेंट को ना बहुत अच्छा डिजाइनर बना सकते हैं और उसके लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए बेस्ट रहेंगे। तो सर जैसे आपके आंसर्स में मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लगी कि आपने बताया कि बिजनेस नॉलेज और टेक्निकल क्लैरिटी दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। हम भी अपनी एकेडमी में बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं बच्चों का कि बच्चों को सिर्फ किसी एक चीज पर नहीं बल्कि उनको एक ऑलराउंडर की तरह ट्रेंड करें हम। जैसे उनको हम साइट विजिट्स भी दिखाते हैं और उनको हम टेक्निकल ड्राइंग्स भी बहुत अच्छे से बनाना सिखाते हैं, प्लस में उनके एग्जीबिशन विजिट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो बच्चों को सर किस टाइप का सिलेबस कंसिडर करना चाहिए जब वो पढ़ाई कर रहे हों? तो लोकेश भाई, सिलेबस का तो पता नहीं, लेकिन उसको किस टाइप की एकेडमी कंसीडर करनी चाहिए ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो उसको आपकी एकेडमी जैसी एकेडमी कंसीडर करनी चाहिए जहाँ पे आप
बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज देते हो। मैं आपको इंस्टा पे खुद पर्सनली फॉलो करता हूँ और मैंने देखा है आप डिफरेंट इंटीरियर डिजाइनर्स को साइट पे ले जाते हो, उनको एग्जीबिशंस में भी ले जाते हो, छोटी छोटी चीज़ों की डिटेल बनाते हो। तो ये सब आपकी लीडरशिप है और उनको यही देखना चाहिए। और आफ्टर वॉचिंग यू एंड मीटिंग यू इन पर्सन, आई एम डेड श्योर कि आपकी लीडरशिप में जो भी इंटीरियर डिजाइनिंग सीखेगा वो अच्छे से ही सीखेगा और आगे लाइफ में बहुत सक्सेस भी होगा। सो थैंक यू सर इस चीज के लिए। तो बट हम पूरा ट्राई करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जब हमारी एकेडमी से निकले तो वो एक ऑलराउंडर बनकर ही निकले, उसको सिर्फ एक डायरेक्शन का ज्ञान ना हो, उसको मल्टी डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। जैसा भी आप भी बता रहे हैं, उसको मार्केटिंग, सेल्स, मटेरियल, फिनिशेस, सब कुछ उसको आना चाहिए। उसको इनफैक्ट क्लाइंट्स को भी बहुत अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए। इन सब चीजों का इंपॉर्टेंस बहुत 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 ज्यादा है अगर आप एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हैं। तो जो बिगनर ये पॉडकास्ट सुन रहा है और वो ये कह रहा है कि मुझसे बिजनेस नहीं होगा, तो सर उसके लिए आप एक गोल्डन एडवाइस दे सकते हैं क्या? ओके, तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ। पहली तो बात, किसी काम को भी करने से पहले ऐसा लगना कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, ये स्वाभाविक है, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। अब नहीं हो पाएगा का आंसर ये है कि आप बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं प्ले करता हूँ, जिसको मैं अप्लाई करता हूँ और अपनी एकेडमी में भी मैं सिखाता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ ब्रह्मास्त्र। तो मैं चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट से कोई भी कुछ लेकर के जाए तो वो इस ब्रह्मास्त्र को लेकर के जाए। ये ब्रह्मास्त्र जो भी अपने बिजनेस में या किसी भी फील्ड में लगा देगा उसको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, 1000% की गारंटी है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये ब्रह्मास्त्र क्या होता है। ये ब्रह्मास्त्र बड़ा सिंपल होता है। इस ब्रह्मास्त्र का नाम है डोंट क्विट और नेवर गिव अप। यानी मकसद क्या निकलता है कि एक बार इंटीरियर के काम को स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर जब कर लिया तो उसको कभी भी छोड़ेंगे नहीं। तो क्रक्स आज के पॉडकास्ट का है वो है ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि पहले किसी चीज को स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे तो क्विट नहीं करेंगे। तो सर जैसे आपने बताया कि नेवर गिव अप तो रहता ही है, बट कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि क्या है कि वो बस चीजों को लेके उलझे हुए होते हैं। तो इसके लिए तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत ज्यादा चीजों पे उलझे हुए हैं तो किसी भी चीज को लिखना आई थिंक बहुत सही चीज होती है। कि अगर आप ज्यादा उलझे हुए हैं अपनी किसी भी चीज में तो आप उसको अगर लिख देंगे तो शायद वो 50% वहीं पर सॉल्व हो जाती है। सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और, अगर आप एक इंटीरियर बिजनेस स्टार्टर किट बनाएं तो उसमें 5 एसेंशियल चीजें आप क्या रखेंगे? तो सबसे पहली और सबसे एसेंशियल चीज ब्रह्मास्त्र, जो हमने अभी एक्सप्लेन किया। दूसरी बात सिस्टम ऑफ मार्केटिंग, अपने आप लीड्स आती रहें। उसके बाद तीसरी सिस्टम ऑफ सेलिंग, और उसके बाद सिस्टम ऑफ हायरिंग, और लास्ट बट नॉट लीस्ट विजन फॉर एक्सपेंशन। एक बिजनेस ओनर कई बार पर्टिकुलरली इन इंटीरियर बिजनेस स्टक हो जाता है, उसे समझ नहीं आता आगे इसको मल्टीफोल्ड में कैसे बढ़ाऊं। तो उसके पास एक विजन होना बहुत जरूरी। तो धीरज सर अब हम आपके साथ एक रैपिड फायर करेंगे जिससे कि स्टूडेंट्स को एकदम क्विक लर्निंग मिल सके। तो सर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट या कमर्शियल प्रोजेक्ट, इससे ज्यादा सीखने को मिलता है? दोनों से ही ज्यादा सीखने को मिलता है। ऑटोकैड या स्केचअप, स्टूडेंट्स के लिए आप किस सॉफ्टवेयर को रिकमेंड करोगे? ऑटोकैड। क्लाइंट मीटिंग ऑनलाइन या फिर साइट पे फेस टू फेस मीटिंग, क्या प्रेफर करते हैं आप? फेस टू फेस, इन पर्सन मीटिंग बेसिकली मोर प्रेफरेबल। वेंडर रिलेशनशिप बिल्ड करना ज्यादा टफ है या फिर क्लाइंट ट्रस्ट बिल्ड करना ज्यादा टफ है? दोनों ही इजी है हमारे लिए। तो ओके, स्टार्ट करते टाइम इंस्टाग्राम प्रेजेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या गूगल माई बिजनेस सेटअप? इंस्टा। ठीक है। इंटीरियर बिजनेस के लिए क्रिएटिव माइंडसेट ज्यादा जरूरी है या कम्युनिकेशन स्किल्स? कम्युनिकेशन स्किल्स। तो सर एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा सवाल मुझे ऐसा लगता है इस पॉडकास्ट के लिए कि अगर आप एक इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर ना होते तो आप क्या होते? मैं अगर एक इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता तो मैं एक बहुत अच्छा टीचर होता। और बेसिकली देखा जाए तो मैं अभी भी टीचर ही हूँ। मैं क्लाइंट को भी कुछ समझाता हूँ, अपने टीम मेंबर्स को भी कुछ समझाता हूँ, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को भी कुछ समझाता हूँ, और यूट्यूब पे अपने फॉलोअर्स को, इंस्टा पे अपने फॉलोअर्स को भी कुछ समझाता रहता हूँ। तो बेसिकली अगर मैं इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ सो माई चॉइस है बाय हार्ट मैं एक मेंटर, एक टीचर कहलाऊं। थैंक यू। तो सर चलते चलते एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इंटीरियर बिजनेस के लिए एक फ्री मास्टर क्लास देते हैं। Yes. उसके बारे में बताइए सर। उस फ्री मास्टर क्लास का नाम है जंप इन द इंटीरियर बिजनेस। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड माय प्रोसेस एंड इन जंप मास्टर क्लास हम आपको सिखाते हैं कैसे आप अपने इंटीरियर बिजनेस के लिए 8 न्यू प्रोजेक्ट पर मंथ क्लोज कर सकते हैं बिना पेड मार्केटिंग के, 100% ऑर्गेनिक तरीके से। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं अपने इंटीरियर बिजनेस में, स्ट्रगल कर रहे हो कि क्लाइंट नहीं मिलते, तो आप हमारी जंप मास्टर क्लास को जरूर अटेंड करें। सर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन या बायो में डाल देंगे। थैंक यू। ठीक।
तो आज का जो हमने पॉडकास्ट शूट किया है सर के साथ, बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही ऐसे पॉइंट्स जो इन्होंने, मुझे पर्सनली भी ऐसा लगा, जो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, किन किन स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए, सभी चीजें बहुत 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 अच्छे तरीके से सर ने हमें बताई। और थैंक यू सो मच सर इस चीज के लिए। हमारे व्यूअर्स ने बहुत कुछ सीखा होगा आपके इन विचारों से और आपके एक्सपीरियंस से। सो लोकेश भाई, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी बात रख पाया, आप अपनी बात रख पाए, और ये पॉडकास्ट मुझे बड़ा फुलफिलिंग लगा बिकॉज आपने तैयारी बहुत अच्छी करी हुई थी। आपने जिस तरीके से क्वेश्चनिंग करा स्टूडेंट के बिहाफ पे, वो बड़ा काबिले तारीफ है। और आई एम श्योर आपकी ये एनर्जी, ये पैशन, आपकी पूरी एकेडमी की टीम की एनर्जी और पैशन लोगों को ट्रांसफॉर्म कर रही है। वो अपने लिए एक इनकम का सोर्स क्रिएट कर पा रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हो पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और छोटा सा गिफ्ट आपको अपनी तरफ से देना चाहता हूँ, मेरी ये किताब प्री रेनोवेशन, ये मैंने होम रेनोवेशन पे लिखी है। आप इसको पढ़िएगा और अपने फॉलोवर के साथ भी इसकी इनसाइट शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू लोकेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हो गया, ठीक है। तो अगर आप ऐसे और भी नॉलेजेबल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर और सिविल से रिलेटेड, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ।